चलिए आज शुरुआत करते हैं 4.3 को। 4.3 में सबसे पहले अब इसका एक नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका बताइए, इसमें मूलों का अस्तित्व बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, अब बताइए बाबू, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। x² के सामने क्या दे रहा है a, यहाँ x² के सामने क्या दे रहा है 2, a बराबर क्या हो गया 2। यहाँ x के सामने क्या दे रहा है b, यहाँ x के सामने क्या दे रहा है -3, b का वैल्यू क्या निकल जाएगा -3 और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा बाबू 5। अब निकालिए विविक्त कर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब बताइए b का वैल्यू कितना दे रहा हो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a कितना दे रहा है 2 और c कितना दे रहा है बाबू 5। -3 का स्क्वायर करें क्या मिलेगा हमें 9। अरे -3 गुणे -3 3 तरीके 9। और देखिए 4 2 9 8, 8 5 40। देखिए 40 में से 9 निकल गया तो क्या बचेगा -31। -31 का मतलब ये हुआ कि -31 जीरो से क्या है छोटा है। जब जीरो से छोटा लिखा जाएगा डी बराबर कितना निकला -31। डी का मान है किससे छोटा है, जीरो से छोटा है। इसका क्या होगा बाबू, इसके मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे मतलब क्या होंगे काल्पनिक होंगे। पहला नंबर प्रश्न हो गया हम लोग का। ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न इसी के साथ देखिए आप लोग। 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं इसको कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है बाबू, तो बताइए a बराबर क्या मिलेगा आपको 3, b बराबर क्या मिलेगा -4√3 और फिर c बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 4। c बराबर क्या मिल गया 4। देखिए a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर क्या मिल गया 4। अभिव्यक्ति का d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और ध्यान दीजिएगा बाबू b का मतलब क्या हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का वैल्यू कितना दे रहा है 3 और c का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 4। एक बात बताइए 4√3 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, इधर मैं कर दे रहा हूं 4√3 गुणे 4√3, 4 चौके और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 16 3 क्या हो जाइयो 48, यहाँ लिख सकते हैं 48 माइनस, देखो 4 3 12, 12 चौके 48, 48 में से 48 निकल गया, वैल्यू कितना आ गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया ना। जब डी का वैल्यू 0 होगा तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे। लिखा जाए यहाँ पे जब d इक्वल टू 0 तो लिखेंगे इसके मूल क्या है वास्तविक और समान है, वास्तविक व समान है। अब वास्तविक और समान इनको ज्ञात भी करना है आपको, वास्तविक समान क्या क्या मूल हैं इसके। तो बहुत सारे तरीके इनको लगाने के लिए, इसके लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला का प्रयोग करने का। श्रीधराचार्य फार्मूला लोग जानते हैं क्या होता है, -b√b² माइनस 4ac अपन 2a। लिख रहा हूं यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए बाबू लिखेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है x बराबर, ध्यान दीजिए बाबू x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान क्या होता है 2a। अब वैल्यू तो नहीं आप लोग बताइए तो -b का मतलब b का वैल्यू कितना दे रहा है
माइनस 4√3 अब प्लस माइनस b² माइनस 4ac मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 3 और c का वैल्यू कितना दे रहा है 4। तो लिख सकते हैं क्या 3 गुणे में 4 अपन 2a, a का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 3। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं ना है? अच्छा यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस है ना। अभी एक बार और फिर समझा दूंगा इसको, आराम से एक बार देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए बाबू माइनस माइनस मिले क्या हो जाएगा प्लस, 4√3 प्लस माइनस जैसे वैसे रन दीजिए। आई देखिए 4√3 का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर क्या होता है, बैठो बेटे जी, बैठ जाओ। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 थे 48, सीधा लिख देगा इसको। आज 4 थे 12, 12 चौके 48 और नीचे क्या लिखे बाबू 2 तिहाई 6। अब बताइए 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 निकल गया तो 0, नीचे क्या बचेगा बाबू 6। आगे और देखिए तो क्या बचेगा 4√3 बाई 6। आ देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो फिर देखिए और किस संख्या से कटेगा नहीं, 2√3 बटे में 3, इसके मूल क्या हो जाएंगे 2√3 बटे में 3, आंसर हो गया बाबू। अब देखिए इसके आप 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए बाबू। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर बोल रहा है इसमें कि 2x² माइनस 6x और प्लस का 3 बराबर का मान लेंगे 0। कुछ करना नहीं आपको, सबसे पहला काम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दीजिए तुलना कर दीजिए। तो लिख दिया जाए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, अरे बाबू बताओ a का वैल्यू क्या निकल गया 2, b का वैल्यू क्या निकल गया -6, c का वैल्यू क्या मिल गया बाबू 3। आपको विभक्त कर d का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मतलब आप बोल सकते हैं b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 2, आई क्या होगी लो गुणे 3, बट अब देखिए 6 के 36, 4 दूना 8, 8 3 के 24 होगा ना बाबू। बताइए 36 में से 24 निकल गया, क्या बचा 12, 12 है तो 12 जो है d का मान यदि 12 आ गया तो आप कह सकते हैं d का मान 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा तो मूल क्या होंगे बाबू, मूल वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। अब उनको ज्ञात भी करना होगा हम लोगों को, तो चलिए ज्ञात कर दिए जाए। देखिए अब यहाँ क्या लिखे सिरधराचार्य से, सिरधराचार्य से ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a, यही फार्मूला होता है ना बाबू। तो चलो -b का मतलब माइनस, b का मतलब कितना है -6, यहाँ पे -6 रख दे बाबू, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला है 12 निकला है। तो आपका आदेश हो तो सीधा b² माइनस 4ac की जगह 12 रख सकते हैं, तो रख दिया यहाँ पे 12 बटे 2a, a का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, a का मतलब 2, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, माइनस माइनस मिलके प्लस 6, प्लस माइनस इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में 3 और 2 दूना क्या होगा बाबू 2 दूना 4। आगे एक लाइन और लेकर जाइए, देखिए 6 प्लस माइनस 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए 2 अंडर रूट में 3 बटे में क्या हुआ यहाँ पे 4। अब इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर लीजिए, 2 तिहाई 6 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 बटे में क्या गया वो 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब कह सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बाई
2। यहाँ तो सही हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 प्लस रूट 3/2, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2, यही दो क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोनों मूल वास्तविक और असमान आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या तो बताएगा इसमें। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दो बराबर मूल हो। बराबर मूल का मतलब जब d का मान 0 हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो आप लोग यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। पहला काम आप क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बताइए बाबू, x स्क्वायर के सामने क्या है a, तो या a बराबर क्या मिल जाएगा 2, b बराबर क्या मिल जाएगा k, c बराबर क्या मिल गया 3, मिल गया इतना। ठीक, अब देखिए जब मूल बराबर हो तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू, विविक्त कर d बराबर 0, d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b कितना दे रहा है आपको k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0। यहाँ तो कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। देखिए k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिरिके 24 बराबर क्या हो गया बाबू 0। अब देखिए k स्क्वायर बराबर माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बाबू 24। आप क्या लिखते हैं, k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 24 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। देखिए गायब हो गया, तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 24, आपका आंसर हो गया। समझ रहे आप लोग को, प्लस माइनस लगा दिया जाते, देखिए प्लस का स्क्वायर करें तो भी प्लस ही होगा, माइनस का स्क्वायर करें तो भी प्लस ही होगा, तो प्लस माइनस लिख दिया जाता है वहां पे। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक है, समझिए इसको। कह रहा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिएगा इस प्रश्न को आराम आराम से एकदम ध्यान दीजिए। बहु के एक्स का इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करें माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने बाबू, तुलना करने पर का मतलब a बराबर क्या मिल जाएगा आपको k, b बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 2k। देखिए x स्क्वायर के सामने ये है ना, तो x स्क्वायर के सामने k, x के सामने 2k, तो x b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 2k। c बराबर क्या आ गया वो 6। जब मूल बराबर हो, जब मूल क्या हो बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो d बराबर क्या होता है 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट करिए, देखिए खटाखट आंसर मिल रहा है आप लोगों को। b स्क्वायर का मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4ac का मतलब a का मतलब क्या हो जाएगा k, c का मतलब क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। आगे देखिएगा 2 दूना 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा वो 4 छके 24k बराबर 0। यहाँ भी देखिए 4k है और 4 छके 24, 4 के दोनों में 4k आपको दिखाई दे रहा है। अरे 24 को 4 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, तो बाहर क्या आ जाएगा 4k, यहाँ क्या बचेगा बाबू k माइनस माइनस होगा ना, 24 से 4 बाहर आएगा क्या 6, k माइनस 6 बराबर 0। अब इफ यदि 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और 0/4 का मतलब k बराबर क्या हो जाएगा 0, k बराबर 0 निकल गया। ठीक है, पुनः यदि k माइनस 6 बराबर 0,
तो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा बाबू 6। तो आपका मूल क्या हो जाएगा, k बराबर 6, है ना। इसको लिख जाए 0, 0 क्या है, अमान्य है, क्योंकि 0 में वैल्यू 0 हो जाए कोई मान निकल भी नहीं करेगा। तो k बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, कोनो दिक्कत ना है। चलिए समझ। 3 नंबर देखिए बाबू, कह रहे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनिए बाबू, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो ना, तो चौड़ाई मान लीजिए x, माना चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे बाबू, x, लंबाई बराबर क्या मानेंगे, 2x। आगे देखिए, कार्य और क्षेत्रफल कितना हो, 800 वर्ग मीटर हो। तो निकाल दिया जाए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रहा है 800, तो 800 यहाँ रख दो। लंबाई कितना दिया बाबू, x, नहीं लंबाई 2x दिया हुआ है ना, तो 2x। चौड़ाई कितना दे रहा है, x। तो 800 बराबर 2x का इसमें गुणा करोगे 2x स्क्वायर, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा ये, 400 बार। तो x स्क्वायर बराबर 400। 400 किस संख्या का वर्ग होता है बाबू, 20 का। तो x स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो कह सकते हैं चौड़ाई कितना मीटर है, 20 मीटर, और लंबाई कितना है बाबू, 40 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न भी देख लीजिएगा इसी के साथ। अगला प्रश्न भी ध्यान दीजिए बाबू, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए 4 नंबर बाबू, ये आपका 3 नंबर था। कह रहे क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु को जोड़ने में कितना वर्ष निकल रहा है, 20 वर्ष निकल रहा है। कह रहे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब एक बात बताइए, इनकी आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक का उम्र 2 वर्ष होगा तो दूसरे का उम्र 18 वर्ष होगा। एक का उम्र यदि 8 वर्ष होगा तो दूसरे का उम्र 12 वर्ष होगा, होगा ना बाबू। जोड़ने पे आपको क्या मिले, 20 मिले। अगर एक का उम्र 1 वर्ष है तो दूसरे का उम्र कितना होगा, 19 वर्ष होगा, होगा ना बाबू। ठीक है, मान लीजिए हमें पहले का उम्र मालूम नहीं है, तो लिख सकते हैं माना पहले व्यक्ति की उम्र x वर्ष। ठीक है, माना पहले व्यक्ति की उम्र, पहले व्यक्ति की उम्र क्या हो गया बाबू, x वर्ष। तो दूसरे व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी बाबू, 20 माइनस x वर्ष, होगी कि नहीं होगी। दोनों को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व यहीं पे मैं लिख दूं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी उम्र कितनी होगी, x माइनस 4 वर्ष। इनकी उम्र कितनी होगी, 20 में से 4 निकले क्या बचेगा, 16। तो लिख सकते हैं 16 माइनस x वर्ष, लिख सकते हैं बाबू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कर इनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर कितना दे रहा है आपको, 48। x का 16 में गुणा करेंगे 16x, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, 4 का 16 में गुणा करें 16, 16 चौके क्या हो जाएगा बाबू, 48, और 4 का x में गुणा करेंगे प्लस का 4x। सही है, तो बराबर प्लस का 48 जरा के माइनस का 48 कर देगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 48 बराबर क्या हुआ, 0। अब देखिएगा माइनस का x स्क्वायर 16x और 4x मिले क्या आ जाएगा बाबू, 20x होगा ना। और माइनस क्या हुआ, 48, 48 96 होगा, 16 चौके 64। यहाँ पर देख लिया जाए, x का 16 में गुणा करें 16x, x का इसमें गुणा करें x स्क्वायर, 4 का 16 में गुणा करें क्या हो जाए 64। सही है, फिर 4 का x में गुणा करें क्या, 4 का x में प्लस का 4x, अब प्लस का 48 जरा के माइनस का 48। अब सही है ना, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए बाबू 16x और 4x मिलके 20x, 64 में 48 जोड़ेंगे कितना, 8 4 12 के 2 और 6 4 10 11, 112 बराबर 0। अब माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिए जब बाबू माइनस कॉमन है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसका आपको करना है गुणनखंड सिर धराचार्य से, पहले निकाल लीजिए, इसका अस्तित्व होगा तभी ना ज्ञात किया जाएगा। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको विविक्तकर का मान ज्ञात करना होगा। विविक्तकर डी का मान यदि 0 से छोटा आ जाएगा तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, 0 के बराबर आएगा तो एक अस्तित्व होगा, और 0 से बड़ा आ जाएगा तो दो अस्तित्व होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक, तो निकाला जाए, इसको किया जाए बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या मिलेगा बाबू, एक्स स्क्वायर, सॉरी ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1, और बी बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 20, और सी बराबर क्या मिल जाएगा 112। आगे बताइए, विविक्तकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब, बी का मतलब क्या आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े 1 गुड़े 112, 20 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा बाबू 400, अब माइनस 112 का 4 में गुणा करेंगे 448 होगा का बाबू, हाँ 448। अब 448 में से 400 निकले तो माइनस का 48 होगा। अब माइनस का या 0 से छोटा है कि बड़ा है, 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या कहा जाएगा, वास्तविक मूल नहीं है। लिख दें यहाँ पे, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। बात समझ में आया आप लोगों को।